जितना भी मुकदमा लिखा जाएगा सरकार बनने पर मुकदमे का वापसी होगा। हम लोग हमारे पास 32 मुकदमे लगे हैं, 3 बार गुंडा एक्ट लगा। हम लोग संघर्ष पार्टी के करते हैं हमेशा। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है शिवपाल सिंह यादव के ऊपर, क्योंकि वो वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के। और इससे पहले जब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी थी तब भी कई कार्यकर्ता और नेता उनके साथ थे। आज समाजवादी पार्टी में आप देखिए कार्यालय में आज सभी जो है अलग अलग प्रदेश के जिलों से पहुंचे थे। अपने टिकट की बात हो या अन्य मुद्दों की बात, सब को लेकर यहाँ शिवपाल सिंह यादव जी से बातचीत की है। और अब समाजवादी का झंडे के नीचे ये सभी जो निकाय चुनाव लड़ने जा रहे हैं, एक एक करके हम इनसे पूछते हैं कि क्या बातचीत इनकी हुई है और किस तरीके से देखते हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका, कहाँ से? मोहम्मद मुमताज अंसारी, बनारस शहर उत्तरी 63 वार्ड नंबर 63 से। यार आप चुनाव लड़ रहे हैं क्या? जी हाँ, मैं पार्षद का चुनाव लड़ रहा हूँ। सीट महिला हो गया है, माता जी हमारी लड़ेंगी। पिछली बार हम आवेदन किए थे, हमारा टिकट पार्टी का बंटवारे के नाम पर हमारा कट गया। अभी हम चाचा जी से मिले, अपनी पूरी बात रखे। चाचा जी ने आश्वासन हमें दिया कि बेटा तुम्हें टिकट अब की मिलेगा और तुम्हारी माँ चुनाव लड़ेंगी। तुम पार्टी के बहुत पुराने जुझारू कार्यकर्ता हो, हम तुम्हें वर्षों से जानते हैं। और लिखा पढ़ी में 17 साल से हम पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में रहे हैं। अभी पार्टी का जब बंटवारा हुआ तो यूथ ब्रिगेड में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कमर रजा साहब के साथ, इनके कार्यकारिणी में राष्ट्रीय सचिव हम रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि जो टिकट की बात है वो कितने लोगों को मिलेगा? क्योंकि सपा के भी कैंडिडेट रहे हैं और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जो पहले थी उसके भी कैंडिडेट, तो एक सीट पे ऐसा ना हो कि दो कैंडिडेट जो है वो हो जाए। देखिए, मौका युवाओं को मिलना चाहिए। चाचा जी का ये वादा है कि युवा आगे बढ़ेगा तो पार्टी मजबूत होगी और हम लोग संघर्ष करते पार्टी को मजबूत। चाचा जी ने एक बड़ी बात कही थी कि जितना भी मुकदमा लिखा जाएगा सरकार बनने पर मुकदमे का वापसी होगा। हम लोग हमारे पास 32 मुकदमे लगे हैं, 3 बार गुंडा एक्ट लगा। हम लोग संघर्ष पार्टी के करते हैं हमेशा, रात दिन हर वर्ग के लोगों का हम लोग सुनते हैं। तो क्या आप लोग अखिलेश यादव से भी मिले हैं या उनसे बातचीत हुई है? कोई मिले हैं, कई बार मिले, पिछली बार भी मिले थे, लेकिन मिलने से कोई फायदा हमारा नहीं हुआ। कोई अभी टिकट नहीं। अब हमारा टिकट के लिए कहा था, माननीय अखिलेश यादव जी ने आपकी बोला है कि टिकट आपको मिलेगा। बनारस गए थे तो हमारी मुलाकात हुआ था और बोले कि आप लोग कार्यकर्ता हो, आपको टिकट मिलेगा। क्या नाम है आपका, कहाँ से है? मैं कमर रजा नाम है मेरा जी। मैं यूथ ब्रिगेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूँ जी। तो किस तरीके के क्या चुनाव से जुड़ा हुआ निकाय चुनाव, किस तरीके कैंडिडेट को आपको टिकट देना है, कैसे आपको यहाँ पे सिलेक्शन कराना है, उनका क्या आपकी जो मानक हैं वो क्या हैं और किस तरीके से शिवपाल जी से बात हो रही है? असल में समाजवादी पार्टी हमेशा से जो है, चाहे नगर निकाय का चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, प्रत्याशियों का चयन जो है उनके काम के आधार पे, जो भी अपने वार्ड में या जो सभासद का चुनाव लड़ रहा है उनके वार्ड में उनके काम को देखते हुए उन्होंने क्या काम 5 साल के बीच में किया है जनता के बीच में रह करके। जैसे हमारे मुमताज भाई हैं, बनारस से आए हैं, जलालीपुरा वार्ड से। ये पिछले 17 सालों से समाजवादी पार्टी के सक्रिय सदस्य रहे हैं और इस बार इनकी प्रबल दावेदारी है। चाचा जी से मुलाकात भी इनकी हमने करवाया। चाचा जी ने इनको पूरा अपने वार्ड में 7 चापा लगवाए हैं, 3 नया ट्रांसफार्मर लगवाए, 1 मिनी ट्यूबवेल लगवाए। डूडा विभाग से अनगिनत खड़पा रिन्यूअल, नया खड़पा लगवाने का काम हमने किया है। अच्छा, तो यानी कि ये सब काम आपने किया है। शिवपाल जी खुश हैं इन सब कामों से? संतुष्ट है पूरे पूरे। आप कहाँ से हैं? और मैं फर्रुखाबाद से हूँ। मैं इस समय निवर्तमान राष्ट्रीय सचिव समाजवादी युव जनसभा से हूँ, विवेक यादव। तो आप शिवपाल सिंह यादव से मिलने आए हैं, क्या मकसद है? क्योंकि इससे पहले जब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी थी तब भी आप साथ में थे, कि आज समाजवादी पार्टी मर्ज होने के बाद आए हैं? देखिए, हमारे माता पिता शुरू से सन 92 से समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहे हैं दोनों लोग, और उसके बाद अब मैं समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहा हूं। शुरू से मैं समाजवादी पार्टी में रहा हूं। और जहां तक आपने प्रगतिशील की बात पूछी, तो चाचा जी तो हमेशा वो भी तो समाजवादी रहे हैं, तो समाजवादी से ही मेरा नाता रहा है। नहीं, अभी जब बीच में विवाद हो गया था तब आप किधर थे? समाजवादी की तरफ थे कि अखिलेश जी की तरफ की शिवपाल जी की? मैं समाजवादी पार्टी में था। पार्टी में थे? मैं समाजवादी पार्टी में ही रहा हूं। अच्छा। और उस वक्त भी समाजवादी पार्टी में ही रहा। तो आज शिवपाल जी से मिलने का क्या मकसद है? देखिए, चाचा जी आज हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चाचा भी हैं और हम सब लोगों के सर्वमान्य नेता भी हैं वो। तो आज निकाय चुनाव है, चूँकि मैंने भी आवेदन किया हुआ है फर्रुखाबाद से, और पिछला वर्ग की सीट हुई थी पिछली बार। अब चूँकि महिला सीट हो गई है तो अभी दोबारा राय लेने आए थे कि हम क्या करें इस बारे में। जो और भी लोग हैं आवेदक,
उनके बारे में भी जानकारी देने आए थे। क्या बताया शिवपाल जी ने, क्या कहा टिकट को लेकर? देखिए, टिकट के लिए उन्होंने यही कहा है कि आप समाजवादी पार्टी को मजबूत करिए और जो सही कैंडिडेट होगा उसको टिकट दी जाएगी। लेकिन इस बार ऐसा भी हुआ है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट है वो भी पहले था उस सीट पे, और अब समाजवादी पार्टी का भी कैंडिडेट, तो ऐसा नहीं कि एक ही सीट पर दो मजबूत कैंडिडेट दावेदार हैं। देखिए, चाहे प्रगतिशील के हों या समाजवादी पार्टी के हों, आज सभी कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के हैं और समाजवादी पार्टी ऐसे कैंडिडेट को ही टिकट देगी जो जिताऊ कैंडिडेट है। आज भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से काम कर रही है उस प्रकार से हमें एक हर जगह, हर क्षेत्र में, हर निकाय में जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, जिससे हम 2024 में इस बार उनको एक ट्रेलर दिखा सकें। इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से? जी हाँ, बिल्कुल, मैंने आवेदन किया हुआ है। पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं लड़ूंगा चुनाव। बिल्कुल। और भी एक नेताजी, इनसे भी हम पूछने की कोशिश। मानी जी, ये बताइए कि आप कहाँ से हैं और किस लिए आए थे आज? मैं मनदीप यादव बेडबुर के जिला महासचिव समाजवादी पार्टी फर्रुखाबाद से। तो आज आप टिकट के लिए आए थे, क्या बात करने? देखिए, टिकट के लिए मैं किसी भी नगर निकाय से प्रत्याशी नहीं हूं, लेकिन हम सबकी मंशा है कि हमारी पार्टी हमारे नेता के निर्देश पे जो कैंडिडेट्स हमारे नगर निकाय में होंगे उनको, जनपद फर्रुखाबाद में 9 नगर निकाय हैं, भारतीय जनता पार्टी का सफाया करना है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, माननीय चाचा शिवपाल सिंह यादव जी के निर्देश पर वहाँ हर निकाय में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को अध्यक्ष बनाना है। यही हम सबका संकल्प है। इसी सिलसिले में कुछ मार्गदर्शन माननीय शिवपाल सिंह यादव जी से लेने आए थे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेने। मुझे एक बात बताइए जरा कि इस बार ऐसा क्या निकाय चुनाव में आप करेंगे, आप लोग यानी कि समाजवादी पार्टी, जिससे जीत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है? आपको याद होगा पिछली बार जो निकाय चुनाव हुए थे उसमें 17 सीटों में से एक भी मेयर की सीट नहीं आ पाई थी। तो अब क्या लगता है आपको, शिवपाल सिंह यादव के होने की वजह से अब मजबूती आएगी? क्या चीज़ें? निश्चित रूप से 2014 से लेकर के 2024 तक उत्तर प्रदेश की जनता, बल्कि देश की जनता जान चुकी है जो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, इनके जो गलत मंशूबे हैं वो ज़मीन पे आ चुके हैं। इनके करे हुए वायदे खोखले साबित हुए हैं। प्रदेश की जनता इस नगर निकाय में ही उनको जवाब देने जा रही है। शिवपाल जी ने क्या मंत्र दिया है? माननीय शिवपाल सिंह जी ने हम सबको बताया है कि पार्टी का डायरेक्शन है, बहुत जल्दी जमीन स्तर पर हमारे जनपद में जो बूथ हैं, गांव-गांव, गली-गली, हर जगह हम लोग पहुंच रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां उनको उजागर कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की पुरानी योजनाओं को हम लोग बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो बहुत से कार्यकर्ता हैं जो शिवपाल सिंह यादव के पुराने पार्टी ऑफिस पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि अब समाजवादी पार्टी हो गया है, लेकिन साफ हो गया है कि ये सभी को शिवपाल सिंह यादव से उम्मीद है और वो अब टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और ऐसे में उनको भी उम्मीद है कि वो जीत कर आगे आएंगे। पुराने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता भी रहे हैं, शिवपाल के खास भी रहे हैं, और अब समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी ऑफिस में तो कम, लेकिन पुराने ऑफिस में लोग ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि शिवपाल सिंह यादव से अपने टिकट की मांग कर रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।